हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि हथकड़ी का संबंध लिखा है कैदी से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाट है और यहाँ पे वाट, तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और भी प्रश्न है, जैसे देखिए 1 का संबंध 1 लिखा है, तो उसी प्रकार से 25 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है और किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि हथकड़ी का संबंध लिखा है किससे, कैदी से। तो देखिए हथकड़ी का संबंध कैसे कैदी से लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर वाट है और यहाँ पे वाट है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हथकड़ी किसको पहनाते हैं, कैदी को हथकड़ी पहनाते हैं, यानी कि हथकड़ी हम लोग किसको पहनाते हैं, कैदी को। उसी प्रकार से दोनों जगह वाट है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों। टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तरीका आपको समझना है, बल्कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, बल्कि समझ के करेंगे सर बिल्कुल आप बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार हथकड़ी कैदी को पहनाते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का पट्टा यानी किसको पहनाते हैं दोस्तों, कुत्ता को। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि पट्टा हम लोग कुत्ता के गले में कैसे एकदम पहना देते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुके हैं कि हथकड़ी जिस प्रकार से हम लोग कैदी को पहनाते हैं, उसी प्रकार से पट्टा किसको पहनाते हैं दोस्तों, कुत्ता को पहनाते हैं। तो कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसीलिए आपको तरीका याद रखना है दोस्तों कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है और लोग अलग अलग आंसर इसका कर देते हैं, बल्कि तरीका ही नहीं मालूम कर पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कहते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, होने तो सभ्य हो जाएगा, तो क्या सभ्य आंसर होगा, नहीं सर, 4 में से एक ही आंसर होगा। जिस प्रकार से हथकड़ी हम लोगों का कैदी को पहनाते हैं, उसी प्रकार से पट्टा हम लोगों को कुत्ता को पहनाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, इस तरीके के प्रश्न रिपीट किए हैं दोस्तों कि 1 का संबंध आखिर 1 कैसे लिखा, उसी प्रकार से 25 का संबंध यहाँ पे दिया गया है वाट। आखिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे सर, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं सर बल्कि इसको करेंगे। तो तरीका को समझिए कि आखिर कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे है सर 25 और यहाँ पे लिखा है वाट। तो बल्कि हम तरीका को समझेंगे सर कि आखिर किस तरीके से हुआ है। तो तरीका आपको बताते हैं बिल्कुल, देखिए कैसे हुआ है। तो देखिए 1 का संबंध 1 कैसे लिखा होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही कर देते हैं कि सर 1 में 1 गया तो कुछ होने क्या होगा, 0 जोड़ा होगा। तो यहाँ भी अगर आप 0 जोड़ेंगे तो क्या 0 जोड़ेंगे तो सर तो 25 से आएगा, तो कहीं 25 हम लोगों का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, तो इस तरीके का लॉजिक हम लोगों का नहीं लगा। पहले सोचेंगे, ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के आंसर ही कर देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले सोचेंगे आखिर कैसे लिखा है और यहाँ पे क्या चला हुआ है। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे लॉजिक आपको बताते हैं कि 1 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर क्या, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है सर, वही 1 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से इसका क्या कर देंगे दोस्तों, जो काम उधर किए तो उधर स्क्वायर किए तो वही स्क्वायर इधर कीजिए। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, तो वही 625 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, 625।
यानी स्क्वायर किया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग किया गया है। क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। यानी एक का संबंध एक कैसे लिखा था, तो वर्ग किया गया है। क्या किया गया है सर, वर्ग। उसी प्रकार से 25 का संबंध यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 625 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया सर कि ए और जेड अब कैसे करेंगे सर। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं कि पहले ए लिखा है, फिर जेड, उसके बाद क्या लिखा है सर, जी और टी, उसके बाद क्या लिखा है, एम और क्या, एन, उसके बाद यहाँ पे है सर वाट, और अगला है वाई और बी। तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे हो रहा है। तो तरीका ठीक है सर, करते हैं। देखिए जैसे हम लोग ए से पहले क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक बात हमेशा याद रखेंगे। ए से लेकर जेड तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो ए का क्या होता है, 1 होता है, बी का क्या होता है दोस्तों 2, सी का क्या होता है सर 3, डी का क्या होता है 4, ई का क्या होता है दोस्तों 5, एफ का क्या होता है 6। तो इस तरीके से यदि आप सबको याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपका दोस्तों तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ ही सेकेंडों में। तो कैसे सर, तो ये देखिए जैसे ही अगर इस सब को अगर आपको याद है कि हाँ सर ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, तो सब याद हो। देखिए ए का हम लोग जाएंगे जी पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 6 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 6। 6 जोड़ने का मतलब दोस्तों ए में कितना लेटर, ए के बाद होता है सर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो 6 लेटर ऐसे जोड़ेंगे। अगला देखिए जी से सर हम एम पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी सर वही हुआ है। देखिए ना, जी से यदि एम पे जाएंगे तो जी के बाद क्या होता है, एच, आई, जे, के, एल, एम, 6 लेटर जोड़ा है। समझ गए सर। अगला देखते हैं, तो अगला भी वही करेंगे, 6 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे एम के बाद क्या होता है दोस्तों, एम के बाद 6 लेटर, यानी कि एम के बाद होता है सर एन, उसके बाद ओ, पी, क्यू, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों आर और एस। तो यहाँ पे क्या आएंगे दोस्तों, एस हो जाएगा। अगला देखिए फिर एस से यदि 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे वाई पे चला जाएगा। बिल्कुल सर हम समझ गए। अगला देखिए अब फिर यहाँ क्या हुआ, जेड से देखिए अब अगला वाला चेक करेंगे। आखिर सर जेड से जो है हम लोगों का टी पे गया, तो आखिर क्या किया होगा, तो सर यहाँ पे 6 लेटर घटाया है। टी से यदि हम लोग एन पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए 6 लेटर घटा देंगे। लेटर घटाने का मतलब यदि टी में देखिए 6 लेटर घटाइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ गए सर। अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो जैसे यहाँ बढ़ेंगे 6 लेटर, तो एन में यदि 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर यदि हम लोग यहाँ पे देखिए 6 लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, के हो देखिए क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। देखिए ना, एन में घटाइए, तो एन में जैसे घटाएंगे तो एन के बाद हो जाएगा सर एम हो जाएगा, एम के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद के हो जाएगा, के बाद जे हो जाएगा, जे के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई और एन। तो बिल्कुल सर समझ गए, एक हक स्टेप आपको करके बता रहे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो बी हो जाएगा। समझ गए सर। क्या आया, तो एस और एच, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आएंगे इस तरीके के प्रश्न तो हम कर लेंगे सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है कि दिए गए में से भिन्न की पहचान करें, यानी कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका को समझिए आप कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो कौन सा हो जाएगा सर, तो देखिए जैसे दिया गया झारखंड है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, तो कौन सा होगा सर, तरीका बता दीजिए। तो सर हम लोगों का इसमें से हो जाएगा विदर्भ हो जाएगा। क्यों विदर्भ अलग हुआ, विषम का मतलब इस सब समान है। तो देखिए हम लोगों का ई क्या है दोस्तों,
झारखंड हम लोगों का एक राज्य है, उत्तरांचल एक राज्य है, छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों, राज्य है, लेकिन विदर्भ एक राज्य नहीं है। इस वजह से हम लोगों का ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। यानी विषम का मतलब ये होता है दोस्तों, 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा, तो वही ये वाला क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में रिपीट किए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब कैसे करेंगे सर अर्थपूर्ण क्रम में, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे अर्थपूर्ण क्रम में। हम लोगों के सामने दिया गया, सबसे पहले क्या आएगा इसमें से, देखिए अर्थपूर्ण निकालेंगे। सबसे पहले शब्द होगा, पैराग्राफ होगा, वाक्य होगा, या अक्षर होगा, या वाक्यांश होगा। तो हम समझ गए सर कि आखिर होगा क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का होता है दोस्तों अक्षर, यानी अगर कोई भी चीज़ हम लोगों को करना है तो क्या कर पहले होगा, इन सभी में से अक्षर होगा। तो ठीक है सर, यानी 4 नंबर पहले होगा। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए। 4 नंबर के बाद फिर अक्षर जैसे हुआ तो सभी अक्षर मिलके क्या निर्माण करेंगे दोस्तों, शब्द का निर्माण करेंगे। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएंगे दोस्तों सॉरी दोस्तों, देखिए तो हम लोगों का अक्षर हो गया, उसके बाद शब्द हो गया। ठीक है सर, अक्षर शब्द, उसके बाद क्या आएंगे दोस्तों, वाक्यांश आएंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएंगे दोस्तों, वाक्यांश हो जाएंगे। ठीक है सर, वाक्यांश के बाद क्या आएंगे दोस्तों हम लोगों का, तो छोटा छोटा वाक्यांश बनेंगे, और वाक्यांश से ही मिलकर आगे बढ़ता है तो क्या बनता है दोस्तों, वाक्य बनेंगे, यानी कि तीसरा हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो पैराग्राफ, यानी कि बहुत बड़ा एकदम लिखा आ जाएगा दोस्तों पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम लोगों का कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे क्या बताए कि सबसे पहले होगा सर छोटा, यानी कि अक्षर, अक्षर सब मिलके क्या निर्माण करेंगे हम लोगों का, शब्द, और शब्द जब मिल जाएंगे तो वाक्यांश होंगे, और छोटा सा उस वाक्यांश से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, वाक्य मिलता है। और वाक्य जब सारे वाक्य मिला देंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएंगे, पैराग्राफ बन जाएंगे। तो इस तरीके का क्रम होगा। कहाँ पे दिया गया है, तो डी में, डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम कीजिए। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आखिरी वाला से। पहले आखिरी वाला रख के देखेंगे होता है क्या, तो रखते हैं सर 8 है, उसके बाद स्टार, तो प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर हम लोगों का 8 है तो 8, फिर है गुना तो गुना। ठीक है सर, फिर 1, और यहाँ पे भागा है क्या दोस्तों, 7 है। ठीक है सर, तो इस तरीके से रख दिए। तो जैसे करेंगे तो पहले भाग का काम करेंगे, 8 प्लस इधर हो जाएंगे दोस्तों 8 और गुना 1 बटा क्या हो जाएगा 7। तो ये कटेगा क्या, हम लोगों का सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इससे नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हम लोगों का हट गया। ठीक है सर, इसको हटा दीजिए। तो जैसे ही इसको हटा दिए 4 नहीं हुआ। अब हम लोग थर्ड वाला चेक करके देखते हैं होता है क्या। तो 8 है, उसके बाद स्टार, स्टार की जगह क्या है, भागा है, तो भागा पहले यहाँ पे जैसे ये दिया गया क्रम से उसी तरीके से रख रहे हैं। तो ठीक है सर 8 है, उसके बाद हम लोगों का दिया गया 8, फिर क्या है दोस्तों गुना, फिर 1, और फिर गुना के जगह ई प्लस है तो प्लस क्या करेंगे 7, और करके आना चाहिए क्या 8। यानी जिस तरीके से यहाँ 8 है यही करके 8 आना चाहिए। देखिए तो 8 में यदि 8 से भागा दे देंगे, आप सिंपली दे सकते हैं 8 में 8 से भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्तों, एक बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, यानी 8 को 8 से भागा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम समझ गए कि 8 को 8 से आप भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 कर दिए। अब गुना इधर क्या है दोस्तों हम लोगों का 7 है सर, तो 1, अच्छा 1 गुना इधर 1 हुआ, और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 7। तो देखिए 1 गुना 1 करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि क्या किए हैं। 1 गुना 1 और प्लस क्या 7 और बराबर उधर होना चाहिए 8। तो देखिए 7 1 8 के बराबर क्या हो गया 8। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों का कह रहा है कि कम, यानी कि किसका कोड क्या लिखा है, तो सर यहाँ पे लिखा है कि कम का, तो लिख दीजिए COM
एम ई, इसका कोड हम लोगों का क्या लिखा है देखिए, तो लिखा है सर ई, उसके बाद लिखा है एम और ओ और क्या लिखा है सी। तो कैसे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कैसे लिखा है, तो आपको एक क्रम पता चलेगा कैसे लिखा है। देखिए वो क्या क्या पीछे से हम लोगों का लिखा है, यानी पीछे से उचला, यानी यहाँ से सर हम लोगों का क्या चला है सर, पीछे से चल दिया। तो ठीक है सर, हम लोग भी क्या कर देते हैं, पीछे से चल देते हैं। तो ई का ई लिखा, उसी प्रकार से एम का क्या लिखा दोस्तों, एम लिखा। उसी प्रकार से देखिए ओ का क्या लिखा, ओ लिखा। उसी प्रकार से सी का क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। तो ठीक है सर, जिस प्रकार से वहाँ पे लिखा है तो उसी प्रकार से हम लोगों का किसका पूछा है, तो सर हम लोगों का ट्रेन का पूछा है। तो क्या ट्रेन का आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये देखिए वहीं पे कर देते हैं दोस्तों, और आप समझ जाइए कि आखिर क्या हुआ। पीछे से लिखना है तो पीछे से लिखना है, तो हम लोगों को पहले क्या आएगा, एन आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। तो ठीक है सर, यानी कि इसको हटा ही देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं, यानी पीछे से लिखना। पहले देख लीजिए कहाँ से लिखे हैं सर, हम लोगों का पीछे से, पीछे से। इसी प्रकार से इसको भी पीछे से करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद इसको लिख लीजिए दोस्तों। देखिए टी है, आर है, ए है, आई है, एन है। तो इसका पीछे से लिखना है, तो अभी आपको बताएं कि कैसे करेंगे। पीछे से यानी कि एन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, ठीक है सर, फिर ए हो जाएंगे, ठीक है सर, उसके बाद आर हो जाएंगे, ठीक है सर, और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, टी हो जाएंगे। तो कहाँ मिल रहा है, एन आई, एन एन आई, उसके बाद ए आर टी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि कैसे लिखा था, कि पीछे से दिया गया है। कैसे लिखा है दोस्तों, पीछे से। तो वही काम इसमें भी करेंगे, पीछे से लगा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से, यानी श्रृंखला सीरीज से प्रश्न पूछा, यानी 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, अगला है सर हम लोगों का 30 है, और आगे है वाट। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, यही का है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या आएगा और कैसे करेंगे। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न, और लोगों को यानी कि मालूम ही नहीं हो पाता है कि कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तरीका आपके सामने है दोस्तों कि कैसे करेंगे। देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे, पहले सीरीज को देखिए कैसे लिखा है। 4 से 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे 6 से 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 6 करना होगा। यहाँ पे कितना करना होगा, हम लोगों को 2 करना होगा। यहाँ से अगर 14 से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना करना होगा, 14 करना होगा। तो ये क्या सर, कभी 2 कभी 6 कभी 2 कभी 14, आप तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको तरीका आना चाहिए, पहले करके देखिए, नहीं हुआ इस तरीके का तो कुछ अलग सोचेंगे। तब क्या सोचेंगे दोस्तों, अलग सोचेंगे, आखिर 4 से 6 कैसे लिखा होगा। तो यहाँ क्या किया होगा, +2 किया होगा, ठीक है सर। और इस जगह से जो यहाँ पे किया होगा तो क्या क्या होगा दोस्तों, गुना 2 कर दिया, यानी 6 दूना क्या 12, ठीक है सर। अगला देखिए फिर यहाँ से क्या किया दोस्तों, +2 किया है। अगला देखिए यहाँ से क्या किया है दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। एक बार +2, एक बार गुना 2। ये देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, +2 किया है, और यहाँ से आगे जो जाएगा दोस्तों तो गुना क्या कर देगा, 2 कर देगा, यानी कि 30 दूना हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 60 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सीरीज कैसे चला है सर, गुना 2 +2, गुना 2 +2, गुना 2 +2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बीजू मोहन से लंबा है। कैसे लिखा है सर, बीजू मोहन से लंबा है। तो देखिए ऐसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से करेंगे, यानी कि इस जगह पे लिख दीजिए, ठीक है सर। बीजू क्या है हम लोगों का, सिंपल सा कर लेते हैं कि बीजू, ठीक है सर। तो बीजू किससे लंबा है, मोहन से लंबा है। तो थोड़ा फोल फोल लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, फोल फोल। हमेशा कभी भी आए तो ऐसे कर रहा है कि बीजू, तो ठीक है सर, हम लोगों का बीजू जो है
बीजू मोहन से लंबा है, किंतु कह रहा है कि कितनु इतना लंबा नहीं जितना राजेश। तो ठीक है सर, तो राजेश हम लोगों का क्या हो जाएगा ऊपर, राजेश से लंबा नहीं, वो बोल दिया किंतु, यहाँ क्या बोल रहा है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना राजेश। तो देख इसीलिए राजेश क्या आ जाएगा ऊपर। अगला कह रहा है कि शेरू, क्या बोला है दोस्तों, शेरू बीजू से छोटा है। तो देखिए शेरू जो है बीजू से छोटा है। तो ठीक है सर, तो शेरू हम लोग किस जगह कर लेंगे सर, तो शेरू को हम लोग इस जगह घुसा देते हैं। कहाँ पे, शेरू यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों शेरू। तो ठीक है सर, शेरू जो है बीजू से छोटा है। तो देखिए शेरू बीजू से छोटा हो गया, साफ साफ बोला कि शेरू बीजू से छोटा है लेकिन सोमू से लंबा है। तो सोमू आखिर कहाँ रखेंगे, सोमू देखिए हम लोगों का नीचे भी हो सकता है दोस्तों, सोमू क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सोमू हम लोगों का इस जगह भी हो सकता है, सोमू इस जगह से भी हो सकता है, समझे ना, कि सोमू हम लोगों का सोमू से लंबा है, तो सोमू से यहाँ भी तो हो सकता है सोमू, यानी कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लियर हम लोगों का नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं दोस्तों कि जल्दीबाजी में गलती करने में क्या कर देता है, मोहन को टिक कर देते हैं, जो कि सरासर हम लोगों का गलत होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इसका आंसर कौन सा होगा। सोमू का क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि सोमू कहाँ पे बैठना चाहिए जो हो जाए, इसलिए इसमें कोई कौन छोटा है कौन बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों का डी नंबर हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि कैसे किए, जो दिया गया उसको कीजिए। सर बीजू, तो बीजू यहाँ पे लिख लीजिए सर, यानी बीजू क्या है, मोहन से लंबा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए बीजू जो है हम लोगों का किससे लंबा है, तो मोहन से लंबा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दिए क्या, मोहन कर दिए, तो मोहन से लंबा है। उसके बाद करें किंतु इतना लंबा नहीं जितना राजेश, तो राजेश तो ऊपर ही ना रहेगा, राजेश सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, करा कि बीजू, करा कि शेरू बीजू से छोटा है, तो शेरू का तो दे दिया है सर, तो शेरू इसी जगह होगा, शेरू कहाँ होगा, इस जगह। शेरू जो है हम लोगों का बीजू से क्या है, छोटा है, लेकिन सोमू से लंबा है, तो सोमू को कहाँ, इसी जगह कर दें, इस जगह सोमू से लंबा। तो ठीक है, सोमू यहाँ से भी लंबा हो जा रहा है शेरू, सोमू को अगर इस जगह बैठा देते हैं, देखिए सोमू को अगर इस जगह बैठा देते हैं या सोमू को हम लोग इस जगह बैठा देते हैं तो भी तो शेरू लंबा हो जाता है। कहाँ, तो अगर इस तरीके से देखा है तो मोहन छोटा हो जाएगा, अगर शेरू वहाँ बैठाएंगे तो फिर एक बार हम लोगों का सोमू छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों का निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि बहुत सारा स्टूडेंट सी को लगा रहे हैं तो सरासर गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करेगी एक आदमी की तरफ, क्या कहा है दोस्तों, देखिए इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका एकलौता भाई। तो देखिए सबसे पहले तरीका को समझिए कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक आदमी बना लिए, ये आदमी है, ठीक है सर, तो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका एकलौता भाई। देखिए आदमी को सबसे ऊपर रख लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों, आदमी को सबसे ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो जैसे कर दिए कि इसका एकलौता भाई, तो ठीक है सर, इसका एकलौता भाई है, तो एकलौता भाई, तो एकलौता भाई कह रहा है कि मेरी बेटी के पिता का पिता, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नयन हो जाएगा। बात को समझिए, नयन हो जाएगा, नयन का कौन हो जाएगा दोस्तों, एक बेटी हो जाएंगे। तो ठीक है सर, नयन के क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे। तो नयन की बेटी यानी कि नयन बेटी का क्या होगा दोस्तों, वो साफ साफ बोला कि मेरी बेटी के पिता, यानी मेरी बेटी के पिता यानी नयन के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएंगे। तो नयन के पिता हो जाएंगे। आदमी और नयन के बीच, तो आदमी और नयन कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों कौन हो जाएंगे, तो आदमी और नयन के बीच क्या हो जाएंगे, चाचा का रिलेशन हो जाएगा। तो आप समझे कि नहीं समझे, तो नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा था, आदमी बना लिए, करते हुए नयन ने कहा कि इसका एकलौता भाई, तो नया यानी कि इस आदमी का एकलौता भाई बना लिए। क्या बनाए दोस्तों, इस आदमी का एकलौता भाई, वहां तक पढ़ लिए। अब कहानी इस जगह से हुआ कि करा कि भाई करा कि एकलौता भाई मेरी बेटी, तो मेरी बेटी यानी कि नयन का बेटी, ठीक है सर, नयन का बेटी
के पिता, तो बेटी के पिता यानी खुद नयन हो गया, और नयन के पिता तो यानी कि अब हो जाएगा दोस्तों पिता के, बेटी के पिता का पिता, तो नयन हो गया पिता, तो यहाँ पे बेटी का ई नयन क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएंगे। आप समझिए कि कैसे, और पिता के ई पिता हो जाएंगे, ई भाई जो हो जाएंगे दोस्तों, ई क्या हो जाएंगे, इसका पिता हो जाएंगे। तो ई आदमी और नयन के बीच क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि आदमी और नयन के बीच क्या संबंध है, तो चाचा का क्या हो जाएंगे दोस्तों, आदमी नयन के बीच चाचा का हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।